नमस्कार दोस्तों। आखिर अरविंद केजरीवाल जी को किसने हराया? कैसे हार गए अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल जी को खुद पे काफी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि दिल्ली वाले उनको नाराज नहीं करेंगे और एक बार फिर से दिल्ली में उनको एक बार मौका देंगे। लेकिन इस बार बाजी पलट गई और करीब करीब 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल कर ली। कांग्रेस का तो कुछ पता नहीं, लेकिन बीजेपी जीत चुकी है और अरविंद केजरीवाल जी हार चुके। तो अरविंद केजरीवाल जी को हराने के पीछे क्या कारण थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, यूट्यूबर डू राठी जी ने एक पोस्ट लिखकर कहा है कि बीजेपी कैसे जीती और अरविंद केजरीवाल जी कैसे हारे। तो आइए जानते हैं दोस्तों। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डू राठी जी ने कहा है कि आप इसलिए हारे क्योंकि पिछले कुछ सालों से दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा था, और ऐसा इसलिए है कि बीजेपी ने सरकार के पूरे कामकाज को ठप्प करने की कोशिश की थी। आदेशों को रोकने के लिए एलजी का इस्तेमाल करने से लेकर उनकी एजेंसी द्वारा फर्जी मामलों के तहत नेताओं को जेल में डालने से लेकर नए कानून पारित करने तक जीएनसीटीडी एक्ट 2023 बाद से ही दिल्ली पर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का शासन चल रहा था। ये अच्छा है कि दिल्ली के लोग अब सीधे तरीके से देख सकते हैं कि उनके सभी मुद्दे के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है। एकमात्र सवाल ये है कि आने वाले सालों में लोग एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण यानी कि यमुना प्रदूषण, बुनियादी ढांचे, स्वच्छता के मुद्दे पर बात करना जारी रखेंगे यानी और दबाने में सफल हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कई अन्य राज्यों में किया है। तो दोस्तों, डू राठी जी सरकार की आलोचना हमेशा से करते आए हैं और सरकार की आलोचना करनी भी चाहिए, हक है हमारा। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जब सत्ता मिली थी 2023 में एक एक्ट पारित किया गया था कि सीधे जो भी दिल्ली की पावर थी वो सीधे सीधे एलजी के पास चली गई थी, और एलजी के पास इनको जाना पड़ता था हम हर काम कराने के लिए, और एलजी इस पर साइन करते नहीं थे। तो दिल्ली में जो दिल्ली की जनता थी उन्होंने चुना तो अरविंद केजरीवाल जी को था, लेकिन वहां पर काम नहीं हो रहे थे। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि दिल्ली वासियों को काफी तकलीफें झेलनी पड़ी। साथ में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि एक पोस्ट करके, और लड़ो आपस में, कि आप आपस में लड़ो। आप जानते हैं कि इन्होंने एक इंडिया गठबंधन बनाया है और इंडिया गठबंधन में सभी राज्यों के जो अपोजिशन है वो एक साथ लड़कर बीजेपी को हराने का सोच रही थी। यानी लोकसभा के चुनाव में 2024 के चुनाव में ये लोग आपस में एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन राज्यों के जो चुनाव थे उसमें ये अलग अलग करके अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे थे। तो दिल्ली में भी ये हुआ, कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक कीचड़ उछालने का काम कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, और इनकी जो जितनी भी ताकत थी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुड़े हुए थे, और इसी का फायदा उठाकर बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। कांग्रेस राहुल गांधी जी केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने खूनी किया, शराब घोटाला, इस तरह से कुछ ना कुछ बोलते रहे, और केजरीवाल जी कांग्रेस के ऊपर उंगलियां उठाते रहे। और वो यमुना की जो सफाई का नारा दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके ऊपर भी कांग्रेस बड़े पैमाने पर हमलावर थी। तो ये भी एक कारण है अरविंद केजरीवाल जी को हराने के पीछे। और बीजेपी अभी 8वां पे कमीशन लागू करने वाली है, जो दिल्ली में काफी टैक्स पर ज्यादा है और सर्विस करने वाले तो उनको इसका फायदा होने वाला है। और वो जो चुनाव रहा है ये मोदी जी को हिंदू मुस्लिम करने नहीं दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। इसमें अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब भी चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू मुस्लिम कटेंगे तो बटेंगे, इस तरह से भाषण देते रहते हैं। लेकिन इस चुनाव में मोदी जी ने कभी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल नहीं किया और लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं की। उन्होंने शिक्षा के ऊपर बात की। हाँ जी हाँ दोस्तों, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा के ऊपर बात की, और जो बुनियादी ढांचे है उसमें उन्होंने बात की कि दिल्ली वालों को हम इस तरह से लाभ देने की कोशिश करेंगे। और आपको याद है
नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी सबको फ्री देने का कोशिश कर रही है। जो देश में हर राज्यों में अभी फ्री चल रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिला को मेट्रो में फ्री, बस में फ्री। तो ये जो कंसेप्ट था ये अरविंद केजरीवाल जी लाए थे कि सबको फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में सिर्फ नेता को फ्री मिलता था। जो भी हमारे देश में एमपी एमएलए अगर बन जाता है तो उनको 4000 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है, मकान फ्री मिलता है, पानी फ्री मिलता है, हर कुछ गाड़ी फ्री मिलती है, हर कुछ सुविधा उनको फ्री मिल जाती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ये नया कंसेप्ट लाए थे कि अगर नेता को मिल रहा है तो जनता को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री, पानी फ्री, बुनियादी ढांचे यानी कि मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल भी फ्री, ऐसे हर चीज पर वो फ्री का कंसेप्ट लाए थे। और दिल्ली वालों को काफी पसंद आया, क्योंकि दिल्ली वाले जो लोग है वो जो वोट डालते हैं वो सोच समझ कर डालते हैं, और जो विकास करता है उसी को वोट देते हैं। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में विकास किया दिल्ली में, इसीलिए उनको वोट मिलते थे। लेकिन अभी वो लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि एलजी और अरविंद केजरीवाल जी इन दोनों में लड़ाई होती थी, यानी सीधे सीधे बीजेपी और अरविंद केजरीवाल जी के। तो दिल्ली वालों के काम नहीं हो रहे थे, कुछ सालों से दिल्ली में काम ही नहीं हो रहे थे। इसी वजह से लोग काफी परेशान थे, इसीलिए उन्होंने ना कांग्रेस को वोट दिया ना अरविंद केजरीवाल जी को, सीधे उन्होंने बीजेपी को जीता दिया। तो आपने एक कहावत तो सुनी होंगी, दोनों में लड़ाई में हमेशा जो फायदा होता है वो तीसरे का ही होता है। वो ये एक कहावत है यहाँ पर, सीधे सीधे मैच होती है, बैठती है। तो इसी तरह से दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी हार गए। अब अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में अभी सिर्फ पंजाब है, पंजाब में उनकी सत्ता है, दिल्ली तो गंवा चुके हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, उसमें उन्होंने बताया कि हमें जनादेश मंजूर है। कहीं ना कहीं तो अरविंद केजरीवाल जी से गलती हुई है। और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर एक साथ लड़ती तो आज शायद नतीजे कुछ अलग होते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को खुद पे काफी भरोसा था, उनको इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं थी दिल्ली में, वो अपने बलबूते पे लड़ना चाहते थे। और केजरीवाल और कांग्रेस ये दोनों आमने सामने लड़ने लगे, तो इसे में बीजेपी का यहाँ पे फायदा होगा। तो इसे दोस्तों, इसे फायदा किसी का होता नहीं है, हमेशा गलती होती है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।